अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। मेरा नाम डॉक्टर आसिम रज़ा है और मैं होम्योपैथिक फिजिशियन हूँ। दोस्तों, आज इस टॉपिक पर हम बात करेंगे वो बच्चों की एक मेडिसिन जो कि बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है, बायोपेलासिजिन 21। बायो 21 के नाम से विल्मर शोबे का ये एक नंबर है जो कि यूज़ किया जाता है। मुख्तलिफ़ किस्म की मिथ हैं कि इसको यूज़ करना चाहिए, नहीं करना चाहिए और किस कंडीशन में बच्चों को हमें ये मेडिसिन देनी चाहिए। तो दोस्तों, इसके लिए जो वजूहात हैं वो किन वजूहात पर हमें ये देनी चाहिए और क्या जो मोशंस वगैरह आते हैं दांत, जब बच्चे दांत निकालते हैं 4 to 6 मंथ के अंदर, वो क्या दांतों की वजह से होता है। तो आज इन सारी मिथ को ख़त्म करेंगे और पूरी तरह जो हम एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए बनाएंगे। दोस्तों, जब बच्चा 4 से 6 महीने का होता है तो बच्चा क्रॉलिंग करता है। आपको पता है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है और वो हर चीज़ को पकड़ने की कोशिश करता है, चाहे उसके आगे की हो, कोई भी चीज़ हो, उसने वो चीज़ पकड़नी है और फ़ौरन वो उसने अपने मुंह के अंदर लेकर जानी है। अब जब वो अपने मुंह के अंदर लेकर जाता है तो उसमें मौजूद, ज़ाहिर है वो अनहाइजेनिकली कंडीशन में वो चीज़ें होती हैं, वो मौजूद उसमें बैक्टीरिया वो भी उसके साथ मुंह में चले जाते हैं और मैदे में जाके, पेट में जाके इन्फेक्शन पैदा कर देते हैं। जब इन दोस्तों इन्फेक्शन पैदा होगी तो उसमें मोशंस तो आएंगे, उसका डाइजेशन तो ख़राब हो जाएगा। तो 4 to 6 मंथ में प्रॉब्लम यही होती है कि बच्चे हर चीज़ मुंह में लेने के ये आदी हो जाते हैं और वो अब बैक्टीरिया जो है वो मैदे में जाके इन्फेक्शन कर देते हैं और मोशन आना शुरू हो जाते हैं। अब ये हमें बात देखनी है कि आया कि दांत जब बच्चों के निकलते हैं टीथिंग के ज़माने में तो मोशंस भी इसके साथ ज़रूरी हैं। तो मोशन ज़रूरी नहीं है दोस्तों। असल में बायोपेलासिजिन 21 देने का मकसद क्या है, वो ये है कि बायोपेलासिजिन 21 में 2 मेडिसिन जो हैं वो नुमायाँ हैं। एक कैलकेरियाफॉस है और एक फेरमफॉस है। कैलकेरियाफॉस जो होती है वो आपकी डेफिशिएंसी ख़त्म करती है आप कैल्शियम की, और एक अच्छा डाइजेशन के लिए बड़ी अच्छी मेडिसिन है कैलकेरियाफॉस। उससे मैदा बड़ा अच्छा रहता है, बच्चों की ग्रोथ में कैलकेरियाफॉस बड़ी अच्छी मेडिसिन है और बोन्स को एक्टिव करने के लिए, ग्रोथ करने के लिए, अच्छी बच्चों की ग्रोथ करने के लिए कैलकेरियाफॉस बड़ी अच्छी मेडिसिन है। तो इसलिए बायोपेलासिजिन में कैलकेरियाफॉस दी गई है। और दूसरी जो मेडिसिन है वो फेरमफॉस है। फेरमफॉस एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन है और इसके अलावा फेरमफॉस की जो क्वालिटी है उसमें आयरन डेफिशिएंसी को और एचबी लेवल को बढ़ाने के लिए भी उसमें बेहतरीन जो है वो उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। और इसलिए इन्होंने जो शोबे ने जो नंबर बनाया है बायोपेलासिजिन 21 का, उसमें ये 2 मेडिसिन दे के उन्होंने बच्चों की डेफिशिएंसी को, उसके डाइजेशन को बड़ा अहम रखा है कि उनको इस किस्म की प्रॉब्लम ना हो। तो दोस्तों, मेरा अपना ख्याल है कि बायोपेलासिजिन 21 ज़रूर देनी चाहिए, क्योंकि जब बच्चे दांत निकालते हैं तो मसूड़े में इन्फ्लेमेटरी होती है, सोजिश होती है, बच्चों में तकलीफ पैदा होती है। तो फेरमफॉस जो है वो उसकी बेहतरीन एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन हो गई और आपके दांतों की सोजिश वगैरह, जो मसूड़ों की जो सोजिश है वो ख़त्म करके बच्चों को ईजीली टीथ निकालने में मदद देगी। और कैलकेरियाफॉस उसको मदद देगी दांतों की ग्रोथ में, दांत इजीली निकलेंगे और दांत बच्चों का जो देर से निकलते हैं उसमें भी बायोपेलासिजिन 21 में मौजूद कैलकेरियाफॉस एक हेल्पफुल मेडिसिन है। तो ये 2 मिथ जो हैं वो ख़त्म हो गई हैं कि आया कि बायोपेलासिजिन 21 देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। तो बायोपेलासिजिन 21 में जो दोनों मेडिसिन है वो सपोर्टिंग मेडिसिन है बच्चों की ग्रोथ के लिए, इसलिए ज़रूर देनी चाहिए। और रह गया सवाल कि उसको मोशन क्यों आते हैं, तो मैंने आपको बता दिया। आप लोगों को भी अगर कोई हेल्थ से रिलेटेड कोई भी इशू हो, कोई सवाल हो, तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप कर सकते हैं। कोई मेडिसिन के बारे में, कोई हेल्थ से रिलेटेड कोई भी मामलात में हम इससे पूछ सकते हैं। और अगर आपको कोई भी इशू हो तो आप मुझे मेरे इन नंबर्स पर बात में से कर सकते हैं। मैं आपको आपकी मेडिसिन, आपकी कोई जो भी मामलात हैं वो आपको ईजीली प्रोवाइड कर सकता हूँ। तो मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और अपना ज़रूर ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।